कथा भगत पीपा जी की। भगत पीपा जी गजनेर के राजा थे। इनका जन्म 1483 ईस्वी को हुआ। इनके पिता के मरने के बाद ये गद्दी पर बैठे। इसने कोई 12 कन्याओं के साथ विवाह किया। राजपाट और इतनी दौलतें होते हुए भी इसके मन को शांति न हुई। तो हे भगत जनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, तभी प्राणी ध्यान से सुने। एक दिन की बात है कि आपको पता चला कि शहर में कोई वैष्णव साधुओं की टोली आई हुई है। वे हरि का जस करते हैं और उनकी आवाज भी बहुत रसीली है। राजे ने साधुओं की प्रशंसा सुनकर अपने दरबारियों को सलाह दी कि उन वैष्णव साधुओं को भोजन छकाना है। आपस में सलाह करने के बाद राजा खुद उस मंडली के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे संत जनों, मेरे घर में पहुंचकर अपने चरणों से घर को पवित्र करें और भोजन खाएं। उन्होंने राजे पीपे की यह प्रार्थना सुनकर और उनकी भक्ति भाव को देखकर मंडली के मुखी ने हाँ कर दी। राजमहल में राजा पीपा ने बड़े भाव से उनकी सेवा की। राजा और रानियों की श्रद्धा भाव भक्ति देखकर संत बहुत खुश हुए, परंतु यह जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि राजा पीपा एक दुर्गा देवी के पुजारी हैं। वे संत स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। वे उसे ही सबसे शक्तिशाली और परमात्मा मानते थे। भोजन खाकर प्रसन्न होने के बाद उन्होंने परमात्मा से अरदास की और कहा, हे प्रभु, राजे पीपे को सद्बुद्धि दें कि वह पत्थर पूजक न रहे और हरि की भक्ति करे। कहते हैं भगत जनों की हुई अरदास व्यर्था नहीं जाती। उनकी अरदास प्रभु ने सुन ली। उन्होंने राजे को सीधे रास्ते पर लाने के लिए एक कोतक रचा। एक दिन राजा पीपा बड़े आराम से शीश महल में मखमली गद्दे ऊपर सो रहे थे। उसकी प्यारी पत्नी सीता भी उसके पास सो रही थी। उन्हें दुनिया की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उसको रात सोते हुए सपना आया। क्या देखता है कि महल के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उसके बाद उस दरवाजे के बाहर से अंदर कोई डरावनी सी शक्ल उसकी तरफ बढ़ रही होती है। उसके मुंह के दांत बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। ऐसे लगता था जैसे कोई राक्षस है। धीरे धीरे वह बदसूरत शक्ल राजे के पास आ जाती है। उसके नाखून और दांत देखकर राजा डर जाता है। बचाओ बचाओ की आवाजें देने लग जाता है। वह राक्षस उसे कहने लगे, तूने कल से दुर्गा की पूजा नहीं करनी है। इतना कहकर राक्षस वापस चले गए। यह कोतक देखकर राजा इतना डर गए कि उसका कलेजा धड़कने लगा। उसका कलेजा इतना धड़का कि उसका कलेजा उसके वश में नहीं आ रहा था। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि दरवाजे सभी बंद हैं और सीता रानी उसके पास सोई हुई है। वह सीता रानी को सब रानियों से सबसे आगे समझते थे। जब भी कोई सलाह मशवरा करना होता था तो वह सबसे पहले सीता रानी से ही पूछते थे। राजे ने जल्दी से रानी को जगाया और सपने का सारा हाल कह सुनाया। तो राजा कहने लगे, मंदिर में जाना है। तो आगे से रानी ने कहा, अभी अंधेरा है। तो महाराज ने कहा, अभी ही जाना है। देवी का मंदिर महल के अंदर ही था, जिसमें 24 घंटे घी की जोत जलती रहती थी। वे दोनों रात के अंधेरे में मंदिर में मत्था टेकने के लिए गए। जब दोनों मत्था टेकने लगे तो अंदर से आवाज आई, हे राजन, मेरी पूजा न करो, तुम किसी और के लड़ लग जाओ, जिसकी कृपा से तुम्हें भक्ति का सही मार्ग मिल जाएगा। हे राजन, जाओ, जिन संतों को आपने भोजन कराया है उनसे ही पूछ लें, वे तुम्हें सही मार्ग दिखा देंगे। देवी के मुख से यह वचन सुनकर राजा पीपा और उसकी रानी हैरान हो गए कि पहले कभी तो देवी ने ऐसा कोई कोतक नहीं किया था। इस मूर्ति को बने हुए कोई 200 वर्ष हो गए थे। हमारे पूर्वज भी इन्हें पूजते आए हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मूर्ति को अंतिम प्रणाम किया और धीरे धीरे अपने महल की ओर आ गए। सुबह उठकर राजे पीपे ने स्नान किया और खाने पीने से पहले अपने एक सेवक को उस संत मंडली के पास भेजा और उसे कहा कि जाकर उस मंडली से विनती करो कि वे एक बार महल में आकर राजे से मिलें। वह वैष्णव मंडली कई दिन से ही गजनेर में रह रही थी। राजे पीपे ने कहा, हो सकता है वह मंडली कहीं आगे ही न निकल जाए। उन्हें प्यार से कहना कि उसका दिल बहुत उदास रहता है। जब राजे पीपे के सेवक उस धर्मशाला में पहुँचे तो वे वैष्णव साधु अभी वहीं ठहरे हुए थे। सेवकों ने वहां पहुंचकर
कर जो कुछ उसके मालिक ने कहा था उसी तरह संतों को कह दिया कि आज हमारा राजा बहुत हैरान और उदास है, आप एक बार महल में आए। उनकी बेनती सुनकर संत जी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। जब संत जी राजे के पास पहुँचे तो उसका चेहरा देखकर खुश हो गए, परंतु राजा कोई अलग ही हालत में थे। वह तो वैरागी की तरह हो गए थे, उनकी आंखों में निराली चमक आ गई थी। जब महाराज जी ने संतों के दर्शन किए तो उनकी उदासी दूर हो गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर संतों के आगे विनती की कि हे हरि के भक्तों, आप ही मेरा दुख दूर कर सकते हैं, मुझे अपने गुरु के पास ले चलें। उनके दर्शनों के लिए मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है, आप मुझ पर दया करो। हे प्रभु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा हूँ, तेरा। आगे से उस संत ने हौसला दिया, राजन इतनी जल्दी न करो, प्रभु तो आपके हृदय में ही रहेगा और तुम्हें शांत करेगा। राजन आप घबराओ नहीं, जल्दी ही तुम्हें स्वामी जी के दर्शन हो जाएंगे। आगे से महाराज पीपा जी ने कहा, महाराज देरी करने का समय नहीं है, इससे मेरे मन को की और भी तड़पना बढ़ती जा रही है। आगे से संत जी ने कहा, अच्छा है आप काशी चले जाएं, काशी में पहुंचकर स्वामी रामानंद जी का आश्रम पूछ लेना। आगे से राजे ने कहा, क्या आप मेरे साथ नहीं जाते? तो आगे से संत जी कहने लगे, हमें इस तरह साथ जाने की आज्ञा नहीं है, जिसने भी जाना है वह अकेला ही जा सकता है। संत जी की जबान से ये वचन सुनकर पीपा जी ने उसी समय अपने एहलकारों को हुक्म दिया कि मेरे काशी जाने की तैयारी की जाए। उसके हुक्म को भला कौन टाल सकता था। उसी समय तीर्थ यात्रा में जो भी सामान, खाने पीने का सामान साथ ले लिया, जिस जिस सामान की जरूरत थी। राजा रथ में बैठकर काशी जाने के लिए तैयार हो गए। राजा पीपा जी कई दिन चलते चलते बनारस में पहुंच गए। वहां उन्होंने गंगा के पास डेरा जमाया। सुबह सवेरे गंगा में जाकर स्नान किया। नहाने के बाद वे स्वामी रामानंद जी के आश्रम की ओर चल पड़े। उस समय राजा पीपा जी को परखने के लिए प्रभु ने एक कौतक रचा हुआ था, जिससे पीपा जी की परख हो जाए कि वह सचमुच ही भक्ति के मार्ग पर चलने योग्य है भी या नहीं है। उन्होंने बड़े दरवाजे पर एक सेवक को खड़ा कर रखा था और उस सेवक को कह रखा था कि जो भी प्राणी बाहर से आए, कोई भी आए, उससे पहले वह स्वामी जी से पूछ कर आए, अनुमति के बगैर किसी को अंदर न आने दिया जाए। जब पीपा जी उस गेट के सामने आए तो उस सेवक ने अंदर जाने के लिए मना कर दिया। जब सेवक ने उन्हें रोका तो आगे से राजे ने कहा, भगता स्वामी जी को कह दो कि गजनेर का राजा पीपा आया है और स्वामी जी के दर्शन करना चाहता है। स्वामी जी अंदर गए। स्वामी जी अंतर ध्यान होकर प्रभु लीला के बारे में सोच रहे थे। सेवक ने प्रार्थना की तो स्वामी जी ने सह स्वाभ ही उत्तर दिया, गजनेर के राजा आए हैं, उसके साथ हाथी, घोड़े, धन दौलत, पदार्थ और दास दासियां हैं, परंतु हमारा राज्य से क्या वास्ता, हम तो सन्यासी ब्राह्मण हैं, उन्हें जाकर कह दो कि हमें कोई जगीर नहीं लेनी है। सेवक वापिस गए और जो कुछ स्वामी जी ने बताया था वह राजे से कह दिया। राजा पीपा स्वामी जी के दर्शनों के लिए बेचैन हो रहे थे। जब उन्होंने यह शब्द सुने तो उसी समय उसने अहलकारों को हुक्म दिया कि यह सारा सामान गरीबों में बांट दिया जाए, यहाँ तक कि रानी सीता के जेवर भी उतार कर गरीबों में बांट दिए। अब वह राजा नहीं बल्कि एक आम पुरुषों की तरह और कंगाल रह गए थे। उसने अपने दास दासियों और अपनी पत्नियों को कहा कि वे वापस गजनेर चले जाएं। बाकी के सभी वापस चले गए। उसकी रानी सीता ने वापस जाने से मना कर दिया। अब बड़े दरवाजे के पास जाकर उसने सेवादार को प्रार्थना की कि स्वामी जी से कह दो कि पीपा आपके दर्शन करना चाहता है। सेवक पीपे का हुक्म पाकर स्वामी जी के पास गए और पीपे की विनती सुनाई। आगे से स्वामी जी हंसकर कहने लगे, अगर पीपे को इतनी ही जल्दी भक्ति चाहिए तो जाओ उसे कह दो कि वह कुएं में छलांग मार दे। सेवक पीपे के पास गए और जो कुछ भी उसके
स्वामी ने बताया था वह कह सुनाया। यह बात सुनते ही उसी समय ही वह कुएं की तरफ छलांग मारने के लिए दौड़ पड़े। उसे दौड़ता देखकर उसके पीछे उसकी पत्नी भी दौड़ पड़ी। उसे दौड़ता देखकर स्वामी के चेलों ने भी उसको पकड़ो पकड़ो के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्हें पकड़ लिया और वे उसे स्वामी जी के पास ले आए। स्वामी जी ने उन्हें परख लिया। वह अब राजा नहीं थे, एक मामूली पुरुष थे। वह स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और आगे से स्वामी जी ने कहा, उठो भगत राम कहो। बस फिर क्या था, यह सुनकर पीपा निहाल हो गए। स्वामी जी ने उसे दीक्षा देकर अपना चेला बना लिया। स्वामी रामानंद जी से राम नाम की दात लेकर स्वामी जी ने वचन किए कि हे रामजन, अपने राज्य में जाकर राम नाम का सिमरन करो और दीन दुखियों की सेवा करो। अगर तेरे कर्मों में जीव जंतु को सुख मिला तो हम अवश्य ही आपके पास आएंगे। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तेरी घर बैठे ही सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। यह वचन लेकर पीपा जी और उसकी पत्नी सीता वापिस अपने राज्य की तरफ आ गए। जब वह अपने महल में पहुँचे तो उसने दीन दुखियों की इतनी सेवा की कि उसकी दूर दूर तक शोभा होने लगी। कई बार वह कहीं अकेले बैठकर स्वामी रामानंद जी को बहुत याद करते थे और विनती करते थे कि एक बार आकर दर्शन दें। कुछ समय बाद स्वामी जी ने इच्छा पूरी करने के लिए स्वामी जी गजनेर की तरफ चल पड़े। उस समय उसके साथ भगत कबीर, रविदास और अन्य चेले लेकर पीपा जी को मिलने के लिए चल पड़े। जब पीपा जी को पता चला कि उसके गुरु शहर की ओर कुछ दूर आ रहे हैं तो वह बड़े ही उत्साह के साथ उसको मिलने के लिए गए। वह अपने गुरु के लिए पालकी लेकर गए और उसके साथ काफी संगत भी अपने साथ ले आए। आते जाते ही उसने पहले अपने गुरु जी को प्रणाम किया और उसके बाद सभी साधुओं को प्रणाम किया। उसने स्वामी जी के आगे प्रार्थना की कि वे इस पालकी में बैठे और मेरे घर चलें। उसकी विनती को स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया। वे पालकी में बैठकर सभी राजभवन की तरफ चल पड़े। पीपा जी ने अपने गुरु और साधुओं की बहुत सेवा की। उसने उन्हें पहनने के लिए वस्त्र दिए और अन्य सामान भी दिया। वे सब देखकर स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। जब स्वामी रामानंद जी आशीर्वाद देकर वहां से चलने लगे तो पीपा ने स्वामी जी के आगे विनती की कि हे प्रभु, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। आगे से स्वामी जी ने कहा, राजन, आप घर बैठे भी फकीरी कमा सकते हैं। आए गए को लंगर छकाएं और साथ संगत की सेवा करें और दीन दुखियों की सेवा करें। आगे से पीपा जी ने कहा, महाराज, मैं राजपाट छोड़कर संन्यास धारण करना चाहता हूँ। उसने राजशाही कपड़े उतार दिए और कंबल फाड़कर उसकी कफनी बना ली। जब यह बात उसके दास दासियों और रानियों ने सुनी तो उन्होंने भी समझाया, आप राज क्यों छोड़ रहे हैं? तो उन्होंने उन्हें भी कहा, भगत, भक्ति तो राजमहल में बैठे भी हो सकती है। परंतु पीपा जी नहीं माने। वे संन्यास होने का प्रण कर चुके थे। यह बात सुनकर उसकी छोटी रानी सीता भी कंबल को फाड़कर उसकी कफनी बना ली। वह भी पीपे के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। तो स्वामी जी ने कहा, वैष्णव सन्यासियों के साथ स्त्री नहीं होती। तो सीता जी ने कहा कि मैं भी उनके साथ ब्रह्मचारी का पालन करके रहूंगी। उनके भक्ति भाव को देखकर स्वामी जी ने उन्हें भी साथ रहने की आज्ञा दे दी। इस तरह दोनों पूरे सन्यासी बनकर शहर से बाहर की तरफ चल पड़े। वे स्वामी रामानंद जी की जिधर भी मंडली जाती, पीपा जी और सीता जी उनके साथ चलते रहे। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन माल ही सब कुछ नहीं होता। कुछ लोग माया के चक्कर में अपने प्रभु को ही भूल जाते हैं। प्रभु का सिमरन ही एक ऐसी अमूल्य खजाना है जो गुरु के पास ही मिल सकता है। अगर धन दौलत से सब कुछ मिलता होता तो राजा पीपा एक गजनेर के राजा थे। वह राजा से सन्यासी न बनते। इसलिए इंसान को ठगी, चोरी, लूट फूट छोड़कर मेहनत की कमाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ भजन बंदगी भी करते रहना
बचाइए। वाहिगुरु।